अवैध घुसपैठियों को जस्टिफाई करने के लिए कैसे कैसे वाहियात तर्क दिए हैं आप देखिए। हम इनके किसी रिकॉर्ड पर नहीं हैं, इस कारण से हमें यहाँ पर ये फलाना डॉक्यूमेंट, वो फलाना डॉक्यूमेंट, ये फलाना लाइसेंस, ये सब हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब हमारे पास में कागज नहीं है, ये थोड़ा सा अलग प्रकार से कहा है। आपको याद होगा ना सीए एनआरसी विरोध के। इसके बाद में तापसी पन्नू उस पर क्या तर्क देती है पता है? वो कहती है कि ये तो रब की जमीन है, बॉर्डर तो बाद में इन लोगों ने खींची। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो मैं कहूंगा राजकुमार हिरानी जी, आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सबसे पहले तो खोल दीजिए। हाँ, इस फिल्म के जितने भी एक्टर्स हैं उनको भी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल देनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर्स तो वो उनकी क्या आवश्यकता है, सब कुछ तो रब का है। और कोर्ट में जाने के बाद में तो भाई उससे भी विचित्र विचित्र तर्क दिए हैं। सुनिए, अब आप थोड़ी पेटी बांध कर बैठिए कुर्सी की। अब इसके बाद में आप जो सुनेंगे ना, लिटरली आपके जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो उससे हार्डी का कैरेक्टर कहता है कि आप लोग कार तो जर्मनी की यूज करते हो, ऑयल तो सऊदी का यूज करते हो, कपड़े तो यहाँ के यूज करते हो, जूते तो वहाँ के यूज करते हो, ये फलाना वहाँ का यूज करते हो, वो फलाना। तो फिर वीजा देने में क्या प्रॉब्लम है? वाह वाह वाह। केवल यही नहीं, एक तर्क तो मैं बताना भूल गया। ये हार्डी का कैरेक्टर लिटरली वहां पर ये कहता है कि रशिया से और राजकुमार हिरानी ने फिल्म के एंडिंग में जो इलीगल इमिग्रेंट्स की पीड़ा जो दिखाई है ना, कुछ 2-4 फोटोज दिखाकर, भाई उससे 1000 गुना ज्यादा ऐसे फोटोज मिल जाएंगे, ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स ने कितने हत्या, लूट और बलात्कार किए हैं, कितने देशों में सार्वजनिक संपत्ति को जलाया है, आगजनी तोड़फोड़ की है। पर जो सही मायने में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित है, तो उनको अगर शरण देने के लिए सीए का कानून लाया जाता है, तब तो बॉलीवुड का इकोसिस्टम विरोध में खड़ा हो जाएगा। ये केवल भारत के लिबरल्स और वोक्स करते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप यूरोपियन कंट्रीज में देख लीजिए। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज 21 दिसंबर को डंकी थिएटर में रिलीज हो गई है, जिसकी प्रतीक्षा कोई भी नहीं कर रहा था। देखिए, सबसे पहले तो एनिमल के जो मेकर्स है ना, मैं उनसे कहूंगा कि भाई मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दो। हाँ, सच में आपकी फिल्म 1000 करोड़ कमाने वाली है। एक थोड़ा संदेह हो गया था ना कि पता नहीं एनिमल 1000 करोड़ कमाएगी नहीं कमाएगी। अभी तक कुछ 860 या 65 करोड़ ऐसे कुछ एनिमल ने कमा लिए हैं, और 1000 करोड़ काफ़ी कठिन लग रहा था। पर मैं एनिमल के मेकर से कहूँगा कि भाई मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दो, खुशियाँ मनाओ, आपकी फिल्म 1000 करोड़ करने वाली है। और उसके बाद मैं सलार के मेकर्स को कहूँगा कि भाई शांति से आज रात को या अभी से ये रिव्यू देखने के बाद में चादर तान करके सो जाओ शांति से, मस्त खा पी करके। क्योंकि भाई जो भी ये कुछ एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो हमने देखा, पॉलिटिक्स क्या क्या नहीं हुई, वो इंटीमेट डिनर और क्या क्या नहीं, स्क्रीन्स नहीं देंगे, ये वो, भाई शांति से चादर तान के सो जाओ सलार के मेकर्स। आपके दरवाजे के बाहर ऐसे कटोरा लेकर सब खड़े होंगे कि भाई हमें स्क्रीन्स दो, क्योंकि डंकी इतनी वाहियात है, इतनी वाहियात है, इतनी वाहियात है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। अब उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फिलॉसफी, वो क्या कह रही है, वो तो आगे हम चर्चा करेंगे ही। पर उससे पहले वो सब बातें थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। बस फिल्म टेक्निकली कैसे बनी हुई है, स्टोरी कैसे है, कैरेक्टर्स कैसे है, क्या हम उनके साथ में एंगेज हो पाते हैं या नहीं, वो केवल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो भाई उस दृष्टि से भी फिल्म इतनी घटिया है, इतनी वाहियात है, इतनी महावाहियात है कि लिटरली फिल्म देखते हुए हम ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमें टॉर्चर कर रहा है। और मैं तो कहूंगा कि किसी को अगर टॉर्चर करना हो ना, तो डंकी के टिकट्स उसको देख करके थिएटर में जाकर बिठा दो। हाँ, वो बेचारा परेशान हो जाएगा कि ये 2 घंटे और 40 मिनट तक मैं ये क्या देख रहा हूं। और ऊपर से तापसी पन्नू की जो एक्टिंग है ना भाई फिल्म में, मतलब भाई एक अलग ही लेवल का टॉर्चर था वो ट्रेलर में आपने वो तापसी पन्नू का वो एक्सप्रेशन देखा होगा ना, ऐसे वो करती है, ऐसे। सॉरी, देखिए वो बड़ा ही विचित्र सा ऐसे वो बड़ा ही विचित्र सा करती, पता नहीं कैसे। पर पूरी सोचिए 2 घंटे और 40 मिनट तक आपको ऐसे एक्सप्रेशंस देखने हैं थिएटर में बैठकर, वो भी अपने खुद के जेब से पैसे खर्च करके। बाप रे बाप रे बाप।
और तापसी पन्नू की एक्टिंग थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, बाकी भी चल क्या रहा था भाई फिल्म में और इन लोगों को इंग्लैंड जाना क्यों था, वो तो मैं पूरी फिल्म समाप्त होने के बाद भी समझ नहीं पाया कि भाई इनकी प्रॉब्लम क्या थी, क्यों जाना था इन लोगों को इंग्लैंड। देखिए 4 मित्र है, आपको वो तो पता है ना हार्डी के, एक तो सुखी, उसके बाद मन्नू, बुग्गू और बल्ली। तो ये 4 मित्र है। तो एक सुखी विकी कौशल का कैरेक्टर है, वो तो सबको पता ही है, गेस्ट अपीयरेंस है उसका। बाकी जो तीनों हैं वो अपनी फुद्दू लाइफ से परेशान हो गए हैं भारत में, हाँ यही शब्द है फुद्दू लाइफ से परेशान हो गए हैं और इस कारण से अभी इंग्लैंड जाना है उनको। उसमें से एक बल्ली है, वो क्या तर्क देता है कि गरीब पैदा तो हुए हैं पर गरीब मरना नहीं है हमें। एक मिनट, हाँ गरीब पैदा हुए हैं, गरीब मरना नहीं है, जिंदगी भर क्या गंजों के बाल सेट करने हैं क्या। हाँ हालांकि तीनों की तरफ मैंने देखा तो भाई अच्छे खासे खाते पीते घर के लग रहे थे तीनों के तीनों। जाना क्यों है भाई तुमको भारत छोड़कर, यहां मेहनत करते, थोड़ा पुरुषार्थ करते। नहीं नहीं, इंग्लैंड जाना है हमें, और वो भी उस रास्ते से जाना है जहां पर पॉसिबिलिटीज, सक्सेस की पॉसिबिलिटीज मात्र 25% है। मतलब मर गए तो भी चलेगा, पर यहां पर मेहनत और पुरुषार्थ नहीं करना, हमको वहां जाना है। और इन सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए जो तर्क दिया है राजकुमार हिरानी जी ने, वो तर्क है क्या, वही जिसके लिए राजकुमार हिरानी जी जाने जाते हैं, सुसाइड को रोमांटिसाइज करना। वाह वाह, मतलब ऐसा बस ये दिखा दिया हमने, सुसाइड को रोमांटिसाइज कर दिया, तो भाई बाकी कोई लॉजिक तर्क देने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस खत्म, आर्गुमेंट ही नहीं देना फिर इसके बाद में। क्या मतलब क्या चल रहा था भाई। और उसके बाद भी जो कुछ बातें सेकंड हाफ में भी होती है, बिना मतलब का फिल्म को खींचा है। मैं सच कहता हूं, ये 2 घंटे और 40 मिनट की फिल्म है ना, 1 घंटा और 40 मिनट भी बहुत है। जो कुछ उन्होंने इस फिल्म में दिखाया है ना, लिटरली 1 घंटा इसमें से ट्रिम किया जा सकता था, एक पूरा का पूरा 1 घंटा। क्या चल रहा था भाई फिल्म में। अब इन बातों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। हाँ, उससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। आज हम टारगेट रखते हैं, मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि देखिए आज के हमारी इस वीडियो पर मिनिमम 20,000 लाइक्स आने ही चाहिए। 20,000 लाइक्स सबके साथ, अपने मित्रों के साथ, परिवार में, सबके साथ में इस वीडियो को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। 20,000 लाइक्स तो होने ही चाहिए। तो बाकी फिल्म वाहियात है वो तो हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है। बाप रे बाप, वहां पर तो भाई इतनी, अब इसको मैं प्रॉब्लमेटिक कहना भी मुझे वाहियात लग रहा है। हाँ, थीम है प्रॉब्लमेटिक, पर वो इतने वाहियात तरीके से उन्होंने प्रेजेंट की है कि जैसा कि मैं कहता था कि वे राजकुमार हिरानी टॉक्सिक से टॉक्सिक अपने एजेंडाज को, प्रोपेगेंडाज को शुगर कोट करके प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पीके के बाद में उनका वो जो पतन था वो ऐसा शुरू हो गया था, और वो पतन अभी ऐसा हो गया है, इतना नीचे चला गया है कि सीधे खाई में चला गया है राजकुमार हिरानी का पतन सीधे ऐसे ऐसे। बचपन में देखिए घर के बुजुर्ग कहते थे, आपने भी कहीं ना कहीं पर सुना ही होगा बुजुर्गों से, कि भाई कोई भी व्यक्ति कोई अनुष्ठान कर रहा हो, जप तप कर रहा हो, साधना कर रहा हो, उपवास कर रहा हो, तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाते। हाँ, उसकी श्रद्धा का, आस्था का मजाक नहीं उड़ाते। और ऐसा अगर करेंगे तो भाई बुद्धि भ्रष्ट होना तय है, बराबर, ये आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं से। और अगर किसी को इस पर विश्वास नहीं हो तो भाई राजकुमार हिरानी को देख लो, पीके बनाने के बाद में क्या हुआ, नहीं तो उससे पहले तक देखिए कितनी ही टॉक्सिक थॉट्स क्यों ना हो, पर फिर भी उनकी पिछली फिल्मों को आप देख, 3 इडियट्स का उदाहरण ले लीजिए भाई, 50 बार आप देख सकते हैं उसको। भले ही फिल्म की जो बातें हैं मैंने कई बार उस पर चर्चा की हुई, दोबारा वहां पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो विषय यहां पर नहीं है, पर फिर भी बहुत ही ज्यादा चतुराई से उन्होंने अपनी बातों को वहां पर प्रस्तुत किया है। पर पीके के बाद में देख लीजिए यहां ऐसा पतन शुरू हुआ ना, ऐसे 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 ऐसे, और ये तो भाई हद है, डंकी हद। मतलब आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये उस फिल्म मेकर की फिल्म है जिसने 3 इडियट्स बनाई थी। हाँ, भले ही वो आइडियोलॉजी वगैरह थोड़ी देर की साइड में रखिए, विश्वास ही नहीं होगा कि क्या क्या वाहियात बातें यहां पर की गई है यार। मतलब मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन की सारी हदें जैसे पार कर दी हो, ऐसा ही लग रहा था। और देखिए आज से 5 महीने पहले मैंने डंकी पर एक वीडियो बनाया था कि ये अवैध घुसपैठियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने का पूरा प्रोपेगेंडा लग रहा है। 5 महीने पहले मेरा वीडियो याद है ना, फ्रांस को जलाया गया था अवैध घुसपैठियों के द्वारा, याद होगा आपको, कितनी आगजनी तोड़फोड़ वगैरह हुई थी। और केवल फ्रांस में ही नहीं, पिछले 2-3 वर्षों में हमने अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे कई सारी घटनाएं देखी है ना, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे आगजनी तोड़फोड़ की
इमेजेस वगैरह। तो 5 महीने पहले फ्रांस से ऐसी इमेजेस आई थी, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था। वहां पर मैंने डंकी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था अभी ये वीडियो बनाने से पहले कि भाई वही का वही वीडियो उठाकर यहां पर मैं डाल दूं, क्योंकि कुछ अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है। बॉलीवुड इतना प्रिडिक्टेबल है, इतना प्रिडिक्टेबल है बॉलीवुड, कि वो अलग कुछ बना ही नहीं सकता। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, ये लोग दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए फिल्में नहीं बनाते, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को वोक एक्टिविज्म का अड्डा बना करके रखा है। इसी कारण से इनको तकलीफ होती है। एनिमल जैसी फिल्में जब सफल होती है तो छटपटाते हैं। उनको तो इंडस्ट्री को वोक एक्टिविज्म का अड्डा बना करके रखना है। ये फिल्म भी उससे कुछ अलग नहीं, पर ये फिल्म इतनी वाहियात है कि इसको एक्टिविज्म छोड़िए, ये अपने आप में एक भद्दा मजाक है भाई। ये फिल्म अपने आप में, अब तर्क सुनिए, इसके तर्क सुनिए भाई। मतलब अब ये सारे जब जैसे तैसे डंकी जो भी है उस रूट से लंदन पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद में अवैध घुसपैठियों को जस्टिफाई करने के लिए कैसे कैसे वाहियात तर्क दिए हैं आप देखिए। तो पहुंचने के बाद में हार्डी और मनु, शाहरुख खान का कैरेक्टर और तापसी पन्नू का कैरेक्टर, इनके बीच में एक संवाद है। हार्डी कहता है कि हम इनके किसी रिकॉर्ड पर नहीं हैं, इस कारण से हमें यहाँ पर ये फलाना डॉक्यूमेंट, वो फलाना डॉक्यूमेंट, ये फलाना लाइसेंस, ये सब हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब हमारे पास में कागज नहीं है, ये थोड़ा सा अलग प्रकार से कहा है। आपको याद होगा ना, सीए एनआरसी विरोध के नाम पर, एनआरसी जिसका तो ड्राफ्ट भी नहीं बना है, पर फिर भी सीए और एनआरसी विरोध के नाम पर किस प्रकार से देश को जलाया गया था। हम देखेंगे सॉन्ग्स गाए गए थे, आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस पर हमले, और मतलब वो तो चित्र भी अभी याद आते हैं ना तो डर लगता है क्या क्या नहीं हुआ था उस समय। और उस समय एक काफ़ी वामपंथियों ने गाना गाया था, कागज नहीं दिखाएंगे वगैरह वगैरह। तो उसी बात को थोड़ा अलग शब्दों में कहा है कि हम इनके किसी रिकॉर्ड पर नहीं हैं, तो हमें यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ये लाइसेंस नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, ये हार्डी कहता है। इसके बाद में तापसी पन्नू उस पर क्या तर्क देती है पता है? वो कहती है कि ये तो रब की ज़मीन है, बॉर्डर तो बाद में इन लोगों ने खींची। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो मैं कहूँगा राजकुमार हिरानी जी, आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सबसे पहले तो खोल दीजिए। हाँ, इस फिल्म के जितने भी एक्टर्स हैं उनको भी अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल देनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर्स तो वो उनकी क्या आवश्यकता है, सब कुछ तो रब का है। क्या आवश्यकता है ये बॉर्डर्स या घर के दरवाजे खिड़कियां वगैरह की, बराबर ना? यही लॉजिक था। और इसके बाद में थोड़ा सा एक ऐसा नेशनलिज्म का तड़का डाला है। इसके बाद तापसी पन्नू क्या कहती है पता है? वो कहती है कि हम तो इसके लिए आए क्योंकि ये आए थे भारत में हमें लूटने के लिए, इन्होंने लूट लूट कर हमें गरीब कर दिया, इस कारण से अभी हम डंकी रूट से यहाँ पर। भगवान, हे भगवान, इतने वाहियात तर्क, इतने वाहियात तर्क। ये सब छोड़िए, इसके बाद में वहाँ पर रुकने के लिए उनके पास में 3 मार्ग ऐसा बताया जाता है कि भाई $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करो, वो तो उनसे होगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। नहीं तो फिर पॉलिटिकल असाइलम ले लो कि भारत सरकार हम पर अत्याचार कर रही है, तो ये कहकर लंदन की इंग्लैंड की गवर्नमेंट आपको वहाँ पर, यूके की गवर्नमेंट आपको पॉलिटिकल असाइलम देगी, एक राजकीय शरणार्थी के रूप में आपको जगह देगी। और ये भी अगर नहीं करना है तो फिर किसी से शादी कर लो, ठीक है, फिर 2 वर्षों के बाद में डिवोर्स दे दो, हो गए आप वहाँ पर नागरिक बन गए वहाँ के। अब यहाँ पर इसके बाद में ये सब जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद में तो भाई उससे भी विचित्र विचित्र तर्क दिए हैं। सुनिए, अब आप थोड़ी पेटी बांध कर बैठिए कुर्सी की। अब इसके बाद में आप जो सुनेंगे ना, लिटरली आपके जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो कोर्ट में हार्डी का कैरेक्टर जज से, वहाँ पर लंदन का जो भी कोर्ट होगा, एक वाइट कैरेक्टर है, जज है, तो उससे हार्डी का कैरेक्टर कहता है कि आप लोग कार तो जर्मनी की यूज़ करते हो, ऑयल तो सऊदी का यूज़ करते हो, कपड़े तो यहाँ के यूज़ करते हो, जूते तो वहाँ के यूज़ करते हो, ये फलाना वहाँ का यूज़ करते हो, वो फलाना। तो फिर वीज़ा देने में क्या प्रॉब्लम है? वाह वाह वाह। जैसा कि मैंने कहा भाई राजकुमार हिरानी जी, सबसे पहले तो अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोल दीजिए आप, और उसके बाद में फिर वही जो ये डंकर होते हैं, मतलब डंकी रूट से आने वाले जो होते हैं ना इलीगल इमिग्रेंट्स, ये किसी पर हमला नहीं करते हैं। ना 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 ना, हम टेररिस्ट थोड़ी है, ये किसी पर हमला नहीं करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, इनको शरण देने में क्या प्रॉब्लम है। और इतने लोगों को अगर आप यहाँ पर शरण देंगे ना, तो इससे वो आपकी नौकरियां नहीं खाएंगे। जज साहब को कह रहा है हार्डी कि वो आपकी नौकरियां नहीं खाएंगे, उल्टा वो नौकरियां यहाँ पर देंगे। सोचिए, 5 लाख अगर ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को आप यहाँ पर शरण दोगे, तो सोचिए वो कितने कपड़े खरीदेंगे, कितने वो सारे के सारे लोग बाल कटवाएंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। तो सोचिए कितना रोजगार देंगे वो।
बाप रे बाप। और फिर वही थोड़ा विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया है कि भाई असाइलम क्या गरीबों के लिए, गरीबों को असाइलम क्यों नहीं देते, गरीबों को ही क्यों रोका जाता है, कोई $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको तो ले लेते हो, वगैरह वगैरह, वो सारी फालतू की बातें। और फिर से एक बार नेशनलिज्म का तड़का। हाँ, तो हार्डी का कैरेक्टर वहाँ पर कहता है कि मैं पॉलिटिकल असाइलम नहीं चाहता हूँ, मैं अपने देश के विरुद्ध नहीं जाऊँगा, मैं फौजी हूँ, अपने देश के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। मतलब पहले इतनी सारी जो वाहियात बातें कही इलीगल इमिग्रेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए, उसके बाद में थोड़ा सा ऐसा नेशनलिज्म का तड़का डालकर फिर एक इमोशनल करने का दर्शकों को प्रयास किया है। केवल यही नहीं, एक तर्क तो मैं बताना भूल गया, ये हार्डी का कैरेक्टर लिटरली वहां पर ये कहता है कि रशिया से इतने सारे पंछी आते हैं हमारे यहां पर, हम तो उनके लिए कोर्ट नहीं बिठाते। वाह वाह भाई, मतलब हाँ, बॉर्डरलेस सोसाइटी चाहिए कम्युनिस्टों को, वामपंथियों को। ये बॉर्डर वगैरह क्या होता है, सब आओ जाओ यहाँ पर, ये सिक्योरिटी वगैरह क्या होता है। और हाँ, फिल्म के एंडिंग में राजकुमार हिरानी ने वो कुछ फोटोज़ वगैरह दिखाए हैं कि ये जो डंकी रूट से जाने वाले लोग होते हैं वो कितने पीड़ित होते हैं, उनकी पीड़ा को वगैरह दिखाने का प्रयास किया है, कितने कष्टों से वगैरह वो इस रूट से जाते हैं। और साथ में ये लिखा है बड़े बड़े कैप्शंस में कि बस 140 वर्ष पहले तक तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता था। इस प्रकार के तर्क उन्होंने वहाँ पर दिए हैं। देखिए, ये बात सही है कि आज से 150 वर्ष पहले यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने कई सारे देशों को कॉलोनाइज़ किया था, गुलाम बनाया था, वहाँ से संपत्ति को उन्होंने लूटा, और उसके बाद में लूटने के बाद में कोई और हम पर हमला ना करे, इस कारण से फिर ये वीज़ा वगैरह ये सब उन्होंने शुरू किया। हाँ, बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, परंतु देखिए, जब एक भारतीय ये कहता है ना, एक भारतीय राष्ट्रवादी जब ये बात कहता है कि भाई अंग्रेज़ों ने हमें इतना लूटा, इतनी सारी संपत्ति को उन्होंने हमसे लूटा, यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से हिंदू संस्कृति का कल्चरल जेनोसाइड करने के लिए मिशनरीज हो, एवेंजलिस्ट्स हो, उनको कैसे वहाँ पर ब्रिटिशों ने यहाँ पर बढ़ावा दिया, हज़ारों एकड़ ज़मीन कैसे उन मिशनरीज और एवेंजलिस्ट को दी गई हिंदू संस्कृति का कल्चरल जेनोसाइड करने के लिए, ये सारी बातें जब एक भारतीय राष्ट्रवादी कहता है तो वो इसके लिए नहीं कहता कि अब हमें इंग्लैंड जाना है, उनके देश पर हमला करना है, वहाँ से संपत्ति लूट कर लानी है, या उनका कल्चरल जेनोसाइड करना है। ना, कोई भी भारतीय राष्ट्रवादी इस कारण से ये बातें नहीं कहता। ये बातें इसलिए बताई जाती क्योंकि हम अपने इतिहास को याद रखें, हमारे पूर्वजों के वीरता को, शौर्य को हम याद रखें, इसके लिए हम उस इतिहास को याद रखते हैं। आज हमें कोई इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं करना है, या हमें वहां पर अवैध घुसपैठिए बनकर नहीं जाना है उनकी संपत्ति को लूटने के लिए। तो ये जो वाहियात से वाहियात तर्क इन्होंने दिए हैं ना, मतलब भाई सच में सर पकड़ने का मन कर रहा था थिएटर में। और राजकुमार हिरानी ने फिल्म के एंडिंग में जो इलीगल इमिग्रेंट्स की पीड़ा जो दिखाई है ना, कुछ 2-4 फोटोज दिखाकर, भाई उससे 1000 गुना ज़्यादा ऐसे फोटोज मिल जाएंगे, ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर इन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स ने कितने हत्या, लूट और बलात्कार किए हैं, कितने देशों में सार्वजनिक संपत्ति को जलाया है, आगजनी तोड़फोड़ की है। यूरोपियन कंट्रीज़ के कई सारे ऐसे वीडियोज़, फोटोज़ हमने पिछले 2-3 वर्षों में ही देखे। भाई भारत में ही देख लीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, उनके द्वारा कितने सारे क्राइम्स, कितनी सारी ऐसी घटनाएं सामने हैं। हाँ, पिछले कुछ वर्षों की ही कई सारी घटनाएं मिल जाएंगी, ये तो सबको पता है, अवैध घुसपैठियों की समस्या। पर उनके प्रति तो इनको सिंपैथी पैदा करनी है। पर जो सही मायने में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू प्रताड़ित है, तो उनको अगर शरण देने के लिए सीए का कानून लाया जाता है, तब तो बॉलीवुड का इकोसिस्टम विरोध में खड़ा हो जाएगा। तब ये तर्क देंगे वो कि भाई उसमें मुस्लिम्स को ऐड क्यों नहीं किया, भाई वो इस्लामिक कंट्रीज है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पर नहीं, वहां पर इनको ये तर्क देना है। और उस समय हमने देखा कि इन लोगों ने किस प्रकार से आग में घी डालने का काम किया, कैसे लोगों को भ्रमित करने का काम किया। एनआरसी जिसका ड्राफ्ट तक नहीं आया उसको लेकर भी इन्होंने क्या क्या नहीं किया। अब उसके बाद में हमने जगह में तंदिरम भी देखी धनुष की, उसमें भी सेम वही इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति सिंपैथी पैदा करने का प्रयास, व्हाइट सुप्रीमसिस्ट्स ने वहां पर एनआरसी जैसा एक कानून लाया था, ये जगह में तंदिरम में उन्होंने दिखाया है। अब यहां पर ये इंग्लैंड को क्यों चूज किया, जगह में तंदिरम हो या फिर डंकी हो, क्योंकि भाई भारत में कोई बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट अगर दिखाया जाए, उसको दिखाकर अगर सिंपैथी पैदा करने का प्रयास किया जाए, तब तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी कारण से फिर इस प्रकार से इंग्लैंड में, इधर उधर दूसरे देशों में कुछ कहानी को स्थित कर दो और फिर उसके माध्यम से ये सिंपैथी पैदा करने का प्रयास करो।
और यूरोपियन, ये केवल भारत के लिबरल्स और वोक्स करते हैं ऐसा नहीं है। ये आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लीजिए, जब आईएसआईएस पर कार्रवाई की जा रही थी तो वहाँ से कई सारे जो शरणार्थी वो अलग अलग देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने लगे। तो वहाँ के जो राष्ट्रवादी थे वो विरोध करते थे कि नहीं, हमें नहीं लेने हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को अंदर देश में। पर उस समय उन देशों के यूरोपियन, कई सारे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ की जो लिबरल्स है, वोक्स है, वो सड़कों पर आ गए प्लेकार्ड्स लेकर कि भाई बॉर्डर्स खुली करो, आने दो आने दो आने दो। और उसके भयावह परिणाम पिछले 2-3 वर्षों में हमने देखे यूरोपियन कंट्रीज़ में। जो कितने शांत देश थे, आज वहाँ पर आगजनी, तोड़फोड़ वगैरह ये सब हम देख रहे हैं। तो मैं तो बॉलीवुड से इतना ही कहूँगा कि भाई कितना भी कुछ चाहे प्रोपेगेंडा कर लो, सीएए और एनआरसी तो आएगा ही, आकर ही रहेगा। अभी आए, 6 महीने के बाद में आए, वो तो आकर के ही रहेगा, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। हाँ, और इतना ही आपको तथाकथित रूप से आपने जो गरीबों की बात करने का प्रयास किया, भाई अपने घर के दरवाजे खोल दो ना, अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोल दो। भारत देश कोई धर्मशाला नहीं होता। हर एक व्यक्ति, अगर आप सच में राष्ट्रवादी हो ना, इसमें जो एक कथित रूप से राष्ट्रवाद का तड़का लगाने का प्रयास कि आप सच में राष्ट्रवादी हो, तो आप सबसे पहले अपने देश की बॉर्डर्स को सिक्योर करने का प्रयास करेंगे, अपने देश को, अपने देश की सुरक्षा को और सशक्त करने का आप प्रयास करेंगे। तो ये बातें तो लिबरल और वोक्स की तरह इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति सिंपैथी पैदा करने की करनी है, और दूसरी तरफ वही इन सब बातों को ढकने के लिए एक थोड़ा नेशनलिज्म का तड़का देना। ये भाई मतलब ठीक है, जिनको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, हो सकता है कि वो इस प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाए, परंतु अधिकतर लोग अभी ये सारी बातें समझते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिलाकर हर एक देश को अपनी अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने का पूरा अधिकार है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास बहुत ज़्यादा रक्तरंजित रहा है। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने दूसरे देशों को गुलाम बनाकर वहाँ की संपत्ति को लूटा है। जितनी भी विश्व की प्राचीन सभ्यताएं थी, उनका कल्चरल जेनोसाइड हुआ है। केवल एक भारतीय सनातन संस्कृति को ही वे नष्ट नहीं कर पाए, हालांकि उसके भी बहुत प्रयास हुए हैं, पर वे नष्ट नहीं कर पाए। परंतु जो पिछले 2000 वर्षों का इतिहास है, उस कारण से आज हम दूसरे देशों में जाकर इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर जाए, ये तो कोई तर्क नहीं बनता। भले ही उन्होंने फिल्म के एंडिंग में ये दिखाया है कि भाई अंत में तो घर पर ही आना पड़ता है, घर तो घर ही होता है, पर फिल्म जो मुख्य बात कहने का प्रयास करती है, इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति सिंपैथी पैदा करने का प्रयास, और जो डायलॉग भी है हार्डी के कैरेक्टर का फिल्म में कि भाई कोई भी ऐसे ही अपने घर बार को, देश को छोड़कर सरहद पर गोली खाने के लिए नहीं चला जाता। हाँ, ये तर्क देकर जो इलीगल इमिग्रेंट्स को उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने का प्रयास किया ना, ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। आज आप देख लीजिए, भारतीय जिस भी देश में है, वहाँ पर अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स, इस बात का कभी भी किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ के नियम कानून, उनका पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। मैं डंकी को दूंगा 0/10 स्टार्स। इससे ज़्यादा तो भाई देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप टेक्निकली फिल्म देखिए या फिर उसकी आइडियोलॉजी की दृष्टि से भी देखिए, दोनों ही प्रकार से फिल्म एक प्योर टॉर्चर है, केवल और केवल प्योर टॉर्चर है। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को गलती से देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।